सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें स्त्री को उसके पति की मृत्यु के बाद शव के साथ जिंदा जलने पर मजबूर किया जाता था। सती करने से पहले विधवा को कटोरा भर भर कर भांग और धतूरा पिलाकर मदहोश कर दिया जाता था। अग्नि की जलन के दर्द से कहीं स्त्री भाग न जाए इसलिए उसे चिता के साथ बांस की मचिया से दबाकर बांध दिया जाता था। एक स्त्री के जिंदा जलने का मंजर देखकर कोई डर ना जाए इसलिए चिता में घी डालकर बहुत धुआं कर दिया जाता था और जोर जोर से ढोल व करताल बजाए जाते थे। सती का अर्थ होता था एक शुद्ध, पवित्र और पतिव्रता नारी, लेकिन इसके पीछे की दर्दनाक सच्चाई जानकर आपका दिल दहल जाएगा। महाभारत और कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी सती का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसका पहला लिखित ऐतिहासिक एविडेंस 4th सेंचुरी के आसपास मिला, जब अलेक्जेंडर के एक सिपाही ने अपनी बुक में लिखा कि जब अलेक्जेंडर ने इंडिया के पंजाब रीजन में अटैक किया तो उन्होंने देखा कि एक हिंदू रानी अपने पति के मृत शरीर के साथ जलकर सती हो गई। लेकिन मध्यकालीन इतिहास में 7th सेंचुरी से 70th सेंचुरी तक सती प्रथा अपने पुरजोर पर थी, जहां इसके सबसे ज्यादा केस राजस्थान और मध्य प्रदेश के राजपूताना राज्यों से मिले। राजपूत रानियां अपने पति की मृत्यु के बाद सती या जोहर कर लेती थी, जिसे पतिव्रता धर्म का प्रमाण माना जाता था। कहीं कहीं पर सती और जोहर को एक ही माना गया है, लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस ये था कि सती में स्त्री अपने पति के शव के साथ जिंदा जलती थी और जोहर में पति के बगैर जिंदा जलती थी। इतिहास का सबसे मैसिव जोहर चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती का माना जाता है, जिसने 1303 एडी में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर हमले के बाद अपनी 8000 सैनिक पत्नियों के साथ मिलकर जोहर किया था और इस जोहर को राजस्थान में राजपूतों का प्राउड माना जाता है। ऑफिशियली ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक 1815 से 1828 तक 13 साल में 8134 सती केस सिर्फ बंगाल रीजन से रिकॉर्ड हुए थे और 1700 से 1900 के बीच इनका टोटल एस्टिमेट 25,000 से 30,000 था। हालांकि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा केस तो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा सती केस बंगाल प्रोविजन से मिले, जो प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बढ़ चुका है। वहीं सती प्रथा की सबसे ज़्यादा परंपरा राजस्थान प्रोविजन में थी। आखिरी सती होने का रिकॉर्ड राजस्थान की रूप कंवर के नाम है, जिन्होंने 4 सितंबर 1987 को मात्र 18 साल की उम्र में सती प्रथा को स्वीकार किया था। ये कहानियाँ सिर्फ इतिहास नहीं, उन हजारों लाखों चीखों का सच है जो कभी सुनाई नहीं गई, और उन आंखों का आंसू है जिसे पोंछने के बजाय हमेशा के लिए जला दिया जाता था। एक और सच्चाई कहीं न कहीं हमसे छुपाई गई है, और वो सच्चाई है सती कैसे होती थी। पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को कटोरा भर भर कर भांग और धतूरा पिलाया जाता था, जब तक कि वह पूरी तरह से मदहोश ना हो जाए। नशे में लुप्त जब वह शमशान की तरफ जाती थी, कभी हंसती थी, कभी रोती थी, और कभी रास्ते में ही जमीन पर लेटकर सो जाना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती उसे शमशान तक पहुंचाया जाता था। इसके बाद उसे चिता पर बिठाकर बांस की मचिया से दबाकर बांध दिया जाता था, ताकि चिता में अग्नि की लपटों के दर्द से वह भाग ना सके। चिता पर बहुत अधिक राल और घी डालकर इतना अधिक धुआं कर दिया जाता था कि उस मंजर को देखकर कोई डर ना जाए। चिता में अग्नि लगाते ही दुनिया भर के ढोल, करताल और शंख बजाए जाते थे और सती माता के जोर जोर से नारे लगाए जाते थे, ताकि कोई उसकी चीख और रोना धोना ना सुन सके। बस यही तो थी सती प्रथा। ये दर्द वो इंसान अच्छे से महसूस कर पाएगा जिसने कभी एक छोटी सी अंगुली की जलन महसूस की हो। इमेजिन करो, जब एक 20 से 21 साल की लड़की को सती किया जाता था, उस वक्त उसके मन में क्या चल रहा होगा। उसका बचपन, उसके सपने, उसका जीवन, उसकी वो आने वाली जवानी जिसे वो अब जी नहीं पाएगी, या उसकी वो सहेलियाँ जिसके साथ वो अब कभी आंगन में खेल नहीं पाएगी। वो सिर्फ अपने पति की परछाई बनकर रह गई थी। अगली सच्चाई, क्यों होती थी सती और क्या था इसका रीजन। पहला कारण, धार्मिक मान्यता। ये माना जाता था कि अगर पत्नी पति के साथ आग में जल जाए तो उसे स्वर्ग मिलेगा। लोगों का मानना था जो पतिव्रता नारी पति के बिना जीवित है वो समाज पर एक कलंक है। दूसरा कारण, सामाजिक दबाव। राजा महाराजाओं के युद्ध में जब पुरुष मर जाते थे तो उनकी पत्नियों को सती होने के लिए कहा जाता था, क्योंकि वार विक्टर्स उन्हें अपमानित कर सकते थे। तीसरा कारण, संपत्ति और विरासत। कुछ लोगों द्वारा सती होने का दबाव इसलिए डाला जाता था ताकि पत्नी जीवित ना रहे और उसका हक विरासत में ना हो। चौथा कारण, पत्रिता का असर। सामाजिक व्यवस्था ने यह तय कर दिया था
कि स्त्री की जिंदगी सिर्फ पति के साथ शुरू और पति के साथ ही खत्म होनी चाहिए। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण सामाजिक अपमानता। जो स्त्री पति की मृत्यु के बाद सती प्रथा की जगह विधवा धर्म को अपनाती थी, उन्हें समाज में बहुत अपमानित किया जाता था। ना उसे कुछ अच्छा खाने का हक था, ना कहीं शादी प्रोग्राम में या मंदिर आदि में जा सकती थी, ना किसी दूसरे व्यक्ति के सामने आ सकती थी और ना ही सफेद कपड़ों के अलावा कुछ पहन सकती थी। उसे चार दीवारी के बाहर निकलने तक का हक नहीं होता था। ये जिंदगी एक स्त्री के लिए मौत से भी बदतर होती थी। इसी डर की वजह से कुछ स्त्रियां मजबूरन सती होने को स्वीकार कर लेती थी। आपके हिसाब से सती प्रथा का इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? कमेंट में जरूर बताएं। अगली सच्चाई, सती प्रथा का वो सच जो दुनिया से छुपाया गया। कुछ स्त्रियां पति की अकाल मृत्यु जैसे किसी हादसे या बीमारी की वजह से भी सती बनाई जाती थी, जिनमें पति के कर्मों या गलतियों की सजा उनकी पत्नी को भी भुगतनी पड़ती थी। सती प्रथा में सबसे बड़ा अन्याय उन बच्चों के साथ होता था जो छोटी उम्र में अपने पिता के साथ साथ सती के रूप में अपनी मां को भी खो देते थे। ऐसे बच्चों को समाज में सतियों की संतान के रूप में टाइटल मिलता था और दिखावे के लिए उन्हें समाज में एक बड़ा स्थान भी दिया जाता था, लेकिन हकीकत में कुछ लोगों द्वारा उनकी मजबूरियों का फायदा उठाया जाता था। आज के दिन अनाथ आश्रमों में बढ़ती भीड़ इस बात का प्रमाण है कि माँ बाप के बिना एक बच्चे की क्या जिंदगी होती है। अगली सच्चाई, सती प्रथा कैसे बंद हुई? सती प्रथा का सबसे पहला विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। 1811 में जब उन्होंने अपनी ही भाभी को सती होते देखा तो इस घटना से उनकी रूह हिल गई। सती प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी चिट्ठियां लिखी और मीडिया में आर्टिकल्स लिखे और पब्लिक कैंपेन चलाए। आखिरकार ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से उन्होंने 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास किया। इस कानून के तहत सती को इलीगल घोषित किया गया। जो भी किसी को सती के लिए मजबूर करेगा उस पर इस कानून के तहत मर्डर का मुकदमा चलाया जाएगा। ये कानून स्टार्टिंग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा से स्टार्ट हुआ, बाद में इसे पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया। तो ऐसे हुआ इस सती प्रथा का अंत। ये प्रथा समाप्त हुई, लेकिन इसने एक सवाल छोड़ा, क्या समाज की सोच बदलने के लिए कानून ही काफी होता है? जब तक स्त्री के लिए सम्मान नहीं होगा तब तक समाज कभी प्रगतिशील नहीं बन सकता। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर क्या हमने पूरी तरह से नारी को मुक्ति दी है? हर वो परंपरा, हर वो सोच जो नारी के जीवन से उसके जीने का अधिकार छीन लेती है, उसका विरोध जरूरी है। सती प्रथा एक काला चैप्टर था जिसका अंत एक दीपक के साथ हुआ। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो दीपक कभी बुझने ना पाए। सती प्रथा जिसे कभी भगवान भी माफ नहीं करते। एक कहानी जो हमेशा याद रहेगी, नारी की आग से निकली एक इंकलाब की। आज भी अगर हम अंधविश्वास या साइलेंस के साथ खड़े हैं तो हम भी उस सीता के गुनहगार हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।